गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। इससे बेहतर बात नहीं है कि हम उस सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में ठिकाना पाकर उस परम प्रधान परमेश्वर के उपस्थिति में पाए जाए, ताकि हम उसकी आराधना करें। वो हमारा रक्षक है और वो हमारा ऊंचा गढ़ है। पिछले 7 इतवार आप अपने ही घर में रहकर परमेश्वर की आराधना की, उसकी स्तुति की, उसके वचनों को सुना, और आज का 8वां इतवार है और हम इस इतवार के दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करते हैं। अगर आप मुझे सुन रहे हो, यहाँ पर जितने भी लोग मुझे आज इस सुबह के समय सुन रहे हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके हृदय के लिए मांगता हूँ। बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। एक छोटे से वचन पर बड़ा महत्वपूर्ण वचन के साथ में मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। अगर आपने अपनी बाइबल लेकर आए हो और लेकर बैठे हो तो प्लीज़ मेरे साथ में निकालिएगा जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 1, और ये आज के सुबह का हमारे अध्ययन का वचन रहेगा। जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 1। वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 1। जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 1। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपका वचन जिंदा वचन है और हम इस सुबह के समय हमारे आत्मिक भोजन के लिए जब हम तैयार हैं, पिताजी हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करना, ताकि आपके वचन हमारे जीवन के लिए आशीष के कारण बने। हम धन्यवाद देते सुनने वाले उन सारे कानों को आप आशीषित करना। धन्यवाद देते मेरे प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुना है, और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक बार यूँ होता है कि एक बेटा रात के समय अपने घर में रहता है, तो उसकी मम्मी कहती है, बेटा बाहर जाकर वो झाड़ू को तो लेकर आना। तो अंधकार का समय रहता है और लड़का अंधकार से बहुत डरता है। सो मम्मी ने कहा, बेटा झाड़ू लेकर आओ। तो बेटा सोचता है, मम्मी बाहर अंधकार है ना, मैं बाहर कैसे जाऊँ। उसकी मम्मी कहती है, बेटा बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है, प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद करता है, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हर जगह पर रहती, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। ये लड़का थोड़ी देर सोचता है, उसके बाद में जाता है, अपने घर के पीछे का दरवाजा खोलता है, अपना हाथ बाहर निकालता और कहता है, प्रभु यीशु मसीह मैं जानता हूं बाहर आप खड़े हो, एक काम करना, जो गिरा हुआ झाड़ू है थोड़ा मेरे हाथ में दे देना, मुझे बाहर आने से डर लगता है। क्या आपने कभी डरा है अपने जीवन में? क्या आपका मन कभी व्याकुल हुआ है? क्या आपको चिंता लगी रहती है? और ये सारे बातें इन दिनों में तो बहुत ही कॉमन सी हो गई है, और हम परेशानियों में हमारा जीवन जी रहे हैं। सोचते कि हम किस प्रकार की बातों को सुने जिसके द्वारा हमारा विश्वास बढ़े। और आज के सुबह के समय परमेश्वर के वचनों से मैं आपसे बात करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखने वाला ये यूहन्ना जो है, बहुत ही गिनी चुनी महत्वपूर्ण बातों को ही उसके उस गॉस्पेल में लिखा हुआ है। और बड़े ही सुंदर रीति से यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखने वाला यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के उस अंतिम क्षण के बारे में, थोड़े समय में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना है, थोड़े समय में प्रभु यीशु मसीह के दुख और ताड़ना का समय आने वाला है, थोड़े समय में प्रभु यीशु मसीह के हाथ और पैरों में खिले ठोकने वाले हैं लोग, उसको उसके मुंह पर थूका जाने वाला है। और ऐसे इस पूरे समय में प्रभु यीशु मसीह की क्या प्रतिक्रिया है, उसका ध्यान किसके ओर है, इन सारे डिटेल्स को परमेश्वर का वचन जॉन चैप्टर 14 में बताता है। जॉन चैप्टर 14 के पहले चंद अध्याय में हम पाते कि किस प्रकार से अभी इन सारे 11 चेलों का जो खुद का उनका समय था प्रभु यीशु मसीह के साथ में खत्म होने वाला है। उनकी पूरी दुनिया में ही एक प्रकार का वो सोचते कि हम अंधकार में चले जाएंगे,
जो गुरु, जो रब्बी, जो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता था, अभी थोड़े समय में हमको छोड़कर जाने वाला है। और इन सारे बातों को जब वो सोचते हैं तो उनका हृदय, उनका मन व्याकुल होता है, वो चिंता में पड़ते हैं, अभी हमारा क्या होगा। जिस प्रभु यीशु मसीह के बुलाने से हमने हमारा सारा काम धंधा, हमारे बोर्ड्स, हमारे बिजनेस, हमारा सब कुछ हमने छोड़ दिया। अब यही परमेश्वर, हमने सोचा था कि ये हमारा राजा है, ये हमारा परमेश्वर जो है वो हमें बचाएगा, हमारे साथ में हर समय रहेगा, पर यही अभी हमको छोड़कर जा रहा है। अपने खुद के मृत्यु की वो भविष्यवाणी कर रहा है। और उस समय में ये जो चेले होते हैं उनका मन एक प्रकार से व्याकुल होता है, चिंता में पड़ जाते हैं। किसी को बोलने की इतनी हिम्मत नहीं होती कि प्रभु हमारा क्या होगा तू जाने के बाद में। और प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय की बातों को समझकर जॉन चैप्टर 14 और उसके पहले वचन में बड़ी ही महत्वपूर्ण बातों को लिखते हैं। आमीन। बोल, यीशु ने पहले बता दिया था कि कैसे उन 12 में से एक चेला प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा देगा, उसका विश्वासघात करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के बारे में पहले कह दिया था कि पतरस तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। और पतरस कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। कैसी भावनाएं होती है, कैसी हमारी फीलिंग होती है जब हमारे नजदीक का व्यक्ति जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, दिल और जान से प्यार करते हैं, हमको छोड़कर जाने पर है, या हम उसको थोड़े समय हमारे पास में देखेंगे, उसके बाद में हम उसको कभी भी जिंदगी में फिर उसको कभी हम देखेंगे नहीं। कैसे फीलिंग आती है। और यही भावनाएं, यही फीलिंग्स हम उन चेलों की देखते हैं जहां पर वो बहुत ही व्याकुल हो चुके हैं और उन्हें पता नहीं कि अभी आगे जिंदगी में क्या करने का। और इसलिए इस 14 अध्याय में जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के वो शब्द, वो सांत्वना वाले शब्द, मैं उन शब्दों को फिर से और फिर से जब मैं उस शब्द को पढ़ा, बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द है। परमेश्वर का वचन, जो वचन है वो पवित्र वचन है, वो खुद प्रभु यीशु मसीह वचन है। और इस वचन को जब वो यहाँ पर बताते हैं, वो तो उस समय में लिखे गए थे, पर आज भी उसका महत्व इतना ज्यादा है कि यही वचन हमें एक प्रकार से सांत्वना देते हैं। फिर से एक बार मैं आपके लिए वचनों को पढ़ना चाहूंगा। लिखा इस प्रकार से, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। बड़े ही महत्वपूर्ण वाक्य। पहले वचन से लेकर तो 7 वचन तक अगर आप पढ़ते हो तो ये पूरे शब्द जो है प्रभु यीशु मसीह उन व्याकुल चेलों को लिखते हैं। उन व्याकुल चेलों के साथ में वो बातचीत करते हैं, बताते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं मार्ग और मैं सत्य और मैं जीवन हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और ये सारे सांत्वना वाले शब्द प्रभु यीशु मसीह उस चेलों से कहते हैं जो इस समय बड़े ही दुविधा में या दुखद परिस्थिति से गुजर रहे हैं। थोड़े ही दिन पहले न्यूज़ में आपने देखा होगा कि निर्भया हत्याकांड के जो आरोपी दोषी लोग पाए गए उनको फांसी दी गई। न्यूज़ रिपोर्टर इस प्रकार से कहते हैं कि जिस सुबह के समय उनको फांसी देने के लिए तय किया था, उस रात वो बिल्कुल नहीं सोए, बेचैन से थे। वो ना ही अपने मम्मी के बारे में, ना ही पिताजी के बारे में, ना ही अपने रिलेटिव्स के बारे में वो सोच रहे थे, नहीं, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे कि अभी मैं सुबह जैसे होगा, ये मेरे जीवन की आखिरी सुबह रहेगी और मैं उस फांसी के तख्ते पर मैं चढ़ने जा रहा हूँ। और यहाँ पर आप उस एक परमेश्वर को देखते हो, उस प्रभु यीशु मसीह को देखते हो। थोड़े ही समय के बाद में उसको उस क्रूस पर लटकाया जाने वाला था। वो रोमियो के सैनिक उसको पकड़कर उसको चाबुक से मारने वाले थे, उसकी दाढ़ी नोची जाने वाली थी, उसके मुंह पर थूका जाने वाला था, उसके हाथों और पैरों में खीले डालने वाले थे। और इन सारे परिस्थितियों में भी उसने अपने बारे में नहीं सोचा। वो जानता है कि सब कुछ मुझे होने वाला है, पर उसने अपने बारे में नहीं सोचा। उसकी सारी चिंता उसके चेलों के लिए थी। उसको यह भी पता था कि मैं ये सारे दुष्ट पापों को मैं अपने ऊपर लेने वाला हूं, और जब मैं इन सारे पापों को मैं अपने ऊपर लेकर उस सलीब पर चढ़ूंगा तो मेरा और मेरे पिताजी का रिश्ता थोड़े समय के लिए दूर होने वाला है। और ये वो समय था जहां पर
कभी भी परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का रिश्ता एक दूसरे से अलग नहीं हुआ, पर यही वो समय था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया। और ये सब कुछ उसके जीवन में होने वाला था, फिर भी वो उन सारे बातों की चिंता नहीं करता, पर अपने चेलों की वो चिंता करता है। कहता है उनसे इस प्रकार से, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। आमीन। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। इस प्रकार से आप परमेश्वर के वचनों में आप यहां पर देखते हो। मार्टिन लूथर परमेश्वर के बड़े सेवक थे और उन्होंने कहा कि बाइबल में से अगर जो सबसे महत्वपूर्ण सांत्वना देने वाले कोई वचन है तो वो ये है। और इस वचनों की गहराइयों में हम थोड़े समय जाएंगे और उस एक पहले वचन को जो 14 अध्याय का है, जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 1 का जो वाक्य यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपके साथ में फिर से एक बार पढ़ना चाहता हूं। लिखा है इस प्रकार से, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो बताते हैं इस प्रकार से कि परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। और अगर तुमने परमेश्वर को देखा नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने मुझे देखा है तो तुमने परमेश्वर को देखा है। तुम्हें पता नहीं परमेश्वर का स्वभाव किस प्रकार से है, चिंता की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे स्वभाव को देखा है, तुमने परमेश्वर के स्वभाव को देखा है। तुमने नहीं पता कि परमेश्वर कैसे सोचते आपके बारे में, ओ चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने मुझे देखा है और मैं कैसे तुम्हारे बारे में सोचता हूं, परमेश्वर भी उसी प्रकार से तुम्हारे बारे में सोचता है। प्रभु यीशु मसीह बड़ी ही महत्वपूर्ण बात यहां पर बताते इस प्रकार से कि पिता परमेश्वर और मैं एक हूं। तुम हम पर विश्वास करो, पिता पर विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। और प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं। इज़राइल के इतिहास को अगर आप पढ़ते हो तो इज़राइल ने कभी भी परमेश्वर को रूबरू देखा नहीं है, आमने सामने नहीं देखा है। पर इतिहास इस बात का गवाह है, इज़राइल लोगों के जीवन और इतिहास इस एक महत्वपूर्ण बात का गवाह है कि वो परमेश्वर उनके पीढ़ी से पीढ़ी तक के उनके साथ में था। पीढ़ी दर पीढ़ी उसने लोगों को संभाला, पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर ने लोगों से अलग अलग माध्यमों से बातचीत किया। ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण की किताब के 31 अध्याय उसके 6वें वचन में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन मुझे मिला, आपके साथ में मैं बांटना चाहता हूं। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 31 एंड वर्स 6। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 31 एंड वर्स 6 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। इज़राइल के लोगों के साथ में परमेश्वर यहोवा चलता था। परमेश्वर की उपस्थिति वो अपने आसपास में नहीं महसूस करते थे। परमेश्वर हमारे साथ में, भाई कहां पर है दिखाओ तो, नहीं वो हमारा प्रोटेक्टर है, भाई दिखाओ कहां पर है। इज़राइल अपने उस सारे अनुभव के द्वारा बताना चाहता कि वो न दिखने वाला परमेश्वर कैसे उनके साथ में हर समय चलता था, कैसे उनकी वो अगुवाई करता था, कैसे उनको वो मानना खिलाता था, कैसे उनकी जरूरतों को पूरी करता था, कैसे उनके लिए उन पत्थरों से, चट्टान से पानी लेकर आता था। ओ उस परमेश्वर पर उन लोगों ने विश्वास किया जो उनके संग चलने वाला परमेश्वर है। और इज़राइल के पूरे इतिहास को अगर आप देखते हो, बाइबल का इतिहास इस बातों का गवाह है, जिस परमेश्वर को उन्होंने नहीं देखा वो परमेश्वर उनके साथ चलने वाला परमेश्वर है। और इसलिए उनके मन भयभीत नहीं हुए, इसलिए उनके मन व्याकुल नहीं हुए, इसलिए उनके मनों में कोई शंका नहीं आई कि हमारा जीवन कैसे चलेगा, हमारे कौन संभालेगा, हमारे परिवार की रक्षा कौन करेगा, हमें इस मरुभूमि में खाना और जल कौन लेकर आकर देगा।
उनका भरोसा उस न दिखने वाले परमेश्वर के ऊपर था। प्रेज द लॉर्ड। ए प्रभु की स्तुति हो कलीसिया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उस इनविजिबल गॉड के लिए जो आपकी और मेरी हर समय मदद और सहायता के लिए, वचन कहता है, तत्पर रहता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। पुराने नियम से मैं ऐसे कई सारे उदाहरणों को बताऊं जहां पर लोगों का मन व्याकुल होने की परिस्थिति आई थी, फिर भी उन्होंने उस एक परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। परमेश्वर जब अब्राहम से कहता है, हे अब्राहम, तो अपना सब कुछ छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। अब्राहम का मन व्याकुल होना था, भयभीत होना था उसने। अरे भाई, मैंने तो आवाज ही सुनी, कौन है, किसने बात किया, मैं कैसा जानूं कि तू, आपने मेरे लिए क्या योजना करके रखी है। नहीं, उसने उस परमेश्वर पर भरोसा किया और वहां से निकल पड़ा। और उसके बाद में आप इतिहास देखते हो, बाइबल का इतिहास देखते हो, अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने सारे राष्ट्र के लोगों को आशीषित किया। वचन कहता है परमेश्वर ने नूहा को बुलाया, नूहा से कहा कि नूहा तू एक जहाज बना, क्योंकि मैंने देखा कि इस पृथ्वी में दुष्टता जो है वो बढ़ गई है। नूहा ने सुना और उस प्रकार से करने के लिए शुरुआत किया। बाइबल में कहीं लिखा नहीं है कि परमेश्वर नूहा के सामने आकर खड़ा हो गया और उसको रूबरू बातचीत उसके साथ में की, पर परमेश्वर की आवाज को उस समय के लोगों ने भली भांति सुना, पहचाना कि ये परमेश्वर की आवाज है, और उस प्रकार से लोगों ने किया। उनका मन भयभीत नहीं हुआ। परमेश्वर के वचनों में ऐसे कई सारे उदाहरणों को आप देखते हो। दानियल के उदाहरण को ले लो, आप शद्रक, मेशक और अबेदनगो के उदाहरण को ले लो। उनका मन व्याकुल होने के लिए सारी परिस्थितियां उनके विरुद्ध में आई थी। दानियल को तो सिंह के मांद में डाला जाने वाला था। उसका तो हृदय कितना व्याकुल होना है, अभी तो मैं मरने वाला हूं, अब मेरा जीवन का क्या होगा, अरे बाप रे, मैं अपने मम्मी पापा को मैं बाय भी नहीं कह पा रहा हूं। नहीं, उसने अपना पूरा भरोसा उस परमेश्वर पर रखा जो बचाने वाला परमेश्वर है। उसका मन व्याकुल नहीं हुआ। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनके सामने इतनी खतरनाक परिस्थिति थी कि वो लोगों को आग में डाल दिया जाने वाला था, और ऐसे परिस्थिति में उनका मन व्याकुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वचन कहता है उन्होंने उस परमेश्वर पर भरोसा रखा जो उस आग में से भी छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और ऐसे कई सारे उदाहरण आप परमेश्वर के वचनों में से आप यहां पर देख सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस परमेश्वर आपने भरोसा किया, जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हो, जिस परमेश्वर के वचनों को आप पढ़कर उस पर विश्वास करते हो, जिस परमेश्वर के लिए आपने सब कुछ छोड़कर उसके पीछे निकल गए हो, जिस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर दोपहर को, सुबह को, रात को 3 प्रहर आप प्रार्थना करते हो, वो परमेश्वर आपकी परिस्थिति में आपको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। आपकी परिस्थिति में आपका हाथ छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कहता है मेरी उपस्थिति हर समय तुम्हारे साथ रहती है, इसलिए तुम्हारा मन विचलित ना हो, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर के वचनों में इस प्रकार से लिखा हुआ है। एक बार एक कहानी बताई जाती है, शायद से आपने इस कहानी को सुना होगा, पर फिर से एक बार सुन लीजिएगा। एक बार एक व्यक्ति को सपना गिरता है, ड्रीम, और उस सपने में वो देखता है कि वो और प्रभु यीशु मसीह रेत पर चल रहे हैं। आप में से बहुत से लोग, गोवा में लोग रेत पर चलते तो पैरों के फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं, राइट। और ऐसे उसने अपने सपने में इमेजिन किया कि प्रभु यीशु मसीह और वो रेत पर चल रहे हैं, और वो पीछे पलट के देखता है और देखता है कि 4 पैरों के निशान दिखाई देते हैं उसको। और बड़ा अच्छा समय था और लोग प्रभु यीशु मसीह और वो चल रहे थे, पर जब तूफान आया और आंधी चलने लगी और डरावना सा माहौल उस समुद्र के किनारे पर हुआ, तो उसने पीछे पलट के देखता है। क्या देखता है वो देखता है कि सिर्फ 2 पैरों के निशान, और वो परमेश्वर से थोड़ा नाराज हो जाता है। प्रभु देख, मुश्किलें और परिस्थिति आई ना, मैं सिर्फ 2 पैरों के निशान देखा, मैंने नहीं देखा तेरी उपस्थिति मेरे साथ में थी, क्यों ऐसे परिस्थिति में तू मुझे छोड़कर गया? तो उसके सपने में वो इस एक आवाज को सुनता है
बेटा वो जो 2 पैर के निशान तू देख रहा है रेत के ऊपर, वो तेरे नहीं है, वो मेरे पैरों के निशान है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें कभी न छोड़ने वाला, न त्यागने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 और 14 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे, और मैं इनकरेज करूंगा कि आप इस अध्याय को जरूर पढ़ना आज के दिन, यहां पर आप चेलों का और प्रभु यीशु मसीह की बातचीत देखते हो। 14 अध्याय में आप थोमा जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है पूछता है, प्रभु यीशु मसीह आप कहां जा रहे हो? तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने के लिए जा रहा हूं। चेले उससे पूछते हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह हम तेरे साथ में आए? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां पर नहीं आ सकते हैं। चेले उससे पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर आप कितने समय रहोगे? तो प्रभु यीशु मसीह का जो उत्तर आया था, चेलों ने उस समय नहीं समझा। इन वचनों में ऐसा लिखा है, मैं संसार में थोड़े समय रहूंगा, संसार मुझे देखेगा नहीं, पर मैं मरने के बाद में भी तुम मुझे देखोगे। चेलों ने उस शायद से उस उत्तर को वहां पे तब समझा नहीं। चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप जाने के बाद में फिर हमारा ख्याल कौन रखेगा, कौन हमारी मदद करेगा? तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो सत्य का आत्मा भेजता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा पवित्र आत्मा भेजता हूँ जो तुम्हारी हर समय अगुवाई करेगा। ये वही पवित्र आत्मा था जिस पवित्र आत्मा ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की मदद की जब वो इस पृथ्वी पर रहे। ये वही पवित्र आत्मा था जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया। ये वही पवित्र आत्मा है जब पेंतिकोस्त के दिन उन चेलों के ऊपर जब वो उतरता है तो वो सामर्थ्य प्राप्त करते हैं और उस परमेश्वर की महिमा करते हुए अद्भुत से अद्भुत कार्य को उसके राज्य की महिमा और स्तुति के लिए करते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हमारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक बड़े दिलासे की, एक सांत्वना की बात करता है। हमारा मन व्याकुल ना हो क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक मददगार भेजा है। ये बात तो सही है कि हम जिस संसार में रहते हैं, हमारे संसार में हमने कई सारे विपदाओं का, कई सारे वैश्विक महामारियों का सामना किया है। इंडिया टुडे के न्यूज़पेपर में 24 मार्च 2020 के न्यूज़ में इस प्रकार की घटनाओं को लिखा गया है कि हर एक 100 साल में एक ना एक महामारी हमारे इस दुनिया में आती है। 1720 की बात यहाँ पर वो न्यूज़पेपर में लिखा इस प्रकार से कि ग्रेट प्लेग आया था जो यूरोप खंड में, और ऐसे कई सारे लोगों को, लाखों की तादाद में लोग उस महामारी का शिकार हुए थे। 1877 में कॉलेरा बीमारी आई थी, कलकत्ता से वो शुरुआत हुई थी और ये बीमारियां पूरे एशिया खंड में फैल गई और उसमें कई लाखों लोगों की जान चली गई। और उसके बाद में 1980 में स्पेनिश फ्लू आया। स्पेनिश फ्लू में रिपोर्ट इस प्रकार से बताता है कि अराउंड 100 मिलियन पीपल अफेक्ट हुए और उसमें से 100 मिलियन लोगों की जान चली गई। और जब इस समय ईयर 2020 की बात आती है तो इस समय की कोविड-19 इस बीमारी, ये सिर्फ एक ही छोटे से राष्ट्र की बीमारी नहीं है, पर अराउंड 119 कंट्रीज में ये बीमारी फैल चुकी है। और आज की परिस्थिति अगर आप देखें, हर एक न्यूज चैनल की हेडलाइन अगर आप देखते हो तो वही एक ही बात कर रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना वायरस, कोविड-19, और इसमें इतने लोग मर गए, इतने लोगों की जान गई, इतने लोग संक्रमित हुए हैं, और यहाँ पर वो हुआ और वहाँ पर इस प्रकार की आपदाएं और विपदाएं आई है। इसी प्रकार की न्यूज़ को आप देखते हो और इस सारे बातों को जब हम सुनते हैं, सुनने के बाद में हमारे हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है, हम विचलित होते हैं, हमारा मन व्याकुल होता है कि अभी हमारे जाने के बाद में हमारा परिवार का ख्याल कौन करेगा, हमारा क्या होगा, हमारे दुनिया का क्या होगा। थोड़ी समय पहले जब मैं इस प्रचार की तैयारी कर रहा था, मेरे मम्मी का फोन आता है और वो कहती है कि जिस एरिया में वो रहती है उस गली को छोड़कर पिछली गली में एक व्यक्ति की मौत हुई। जब उसको कुछ दिन से वो बीमार था वैसे, और जब उसको सुबह के समय उल्टियाँ हुई और बुखार ज़्यादा तेज हुआ तो उसको हॉस्पिटल में लेकर गए और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई और वो कोरोना
पॉजिटिव पाया गया। और जैसे खबर उसके पूरे परिवार को पता चली, पुलिस की वैन उस जगह पर पहुंचती है और उस पूरे एरिया को नाकाबंद किया जाता है। उस पूरे एरिया में किसी भी दूसरे व्यक्ति की एंट्री को बंद किया जाता है। अराउंड 27 गाड़ियां वहां पर आती है और उससे मिले हुए उन सारे लोग जिसके वो संपर्क में आया, जिस लोगों से उन्होंने बातचीत किया, उन सभी लोगों को पुलिस उठाकर लेकर जाती है। और ये एक प्रकार का एक डर सा माहौल उस जगह पर बन जाता है। और इस बीमारी का जिसका कोई इलाज नहीं है, लोग एक प्रकार से हताश और निराशा के परिस्थिति में चले गए हैं। और लोगों ने यहां तक सोच कर रखा कि यार ये तो जिंदगी का अंत है, इतनी बड़ी महामारी आ गई है, अब हमारी दुनिया खत्म होने वाली है। बताना चाहता हूं, आप चिंता मत करो। चिंता करने से किसी बात का समाधान निकलता नहीं है। चिंता करने से शायद से हमें हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा लेते हैं। हम हमारी चिंता करने से अलग अलग बीमारियां हमारे ऊपर लेकर आते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, मुझसे कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आमीन। और इसी दौरान एक बड़ा सुंदर सा वचन मुझे याद आता है, जो पौलुस अपने जीवन के अंत के समय में, थोड़े ही समय में उसको मार डाला जाने वाला था, और उस समय में वो इस बातों को लिखता है। बड़ा ही सटीक वचन है, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 4 वचन से आगे वचन इस प्रकार से लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। फिलिपियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 4 ऑनवर्ड्स लिखा इस प्रकार से, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की लिखा है इस प्रकार से, ऐसा नहीं कि 2, 3, 4 बातों की आप चिंता करो और बाकी की चिंता मत करो। लिखा है इस प्रकार से, वचनों में ऐसा लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, मनुष्य देने वाली शांति नहीं है, संसार के ओर से मिलने वाली सांत्वना या शांति नहीं है। वचन में ऐसे लिखा है, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, जिसकी बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लिखा है इस प्रकार से, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखें। हमारे मन अगर किसी जगह पर सुरक्षित है तो वह परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षित है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना। और इसलिए आपको ये बातें सुनने की जरूरत है कि जिस परमेश्वर पर आप भरोसा रखते हो उससे आपका ख्याल है, और इसलिए आपके मन व्याकुल ना हो। आपको ये बात सुनने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, वो अपनी खुद की चिंता न करते हुए अपने चेलों की चिंता करता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। उस परमेश्वर को आपका ख्याल है और इसलिए आपका मन व्याकुल ना हो। आपको इस बातों को सुनने की जरूरत है, क्योंकि उस परमेश्वर ने आपको अनाथ नहीं छोड़ा है, जिसका कोई भी सहारा नहीं है। वह परमेश्वर आपका ख्याल रखता है और इसलिए आपका मन व्याकुल ना हो। आपको ये बात सुनने की जरूरत है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है और वो जिंदा परमेश्वर है। उसने मृत्यु के ऊपर जीत पाई है, इसलिए वो आपके सारी परिस्थितियों से आपको बाहर निकलने की क्षमता रखता है। आपके सारी बीमारियों से आपको वो चंगा करने की क्षमता रखने वाला परमेश्वर है, और इसलिए आपके मन व्याकुल ना हो। आपको ये बात सुनने की जरूरत है, क्योंकि वो परमेश्वर पर जब आप विश्वास रखते हो तो एक नई आशा देने वाला परमेश्वर है, और इसलिए आपके मन व्याकुल ना हो। आपको ये बात सुनने की जरूरत है, क्योंकि वो परमेश्वर ने आपके लिए वादा किया है कि वो आपके लिए एक सहायक देने वाला है, और उसका नाम पवित्र आत्मा है।
और वो सामर्थ्य का आत्मा है और वो आपका मददगार भी है। इसलिए आपके मन व्याकुल ना हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके बाजू वालों से कहना, आपके मन व्याकुल ना हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। उस पर भरोसा रखो। या आप में से कुछ लोगों ने नहीं किया, कम ऑन, आपके बाजू वालों से कहो, आपके मन व्याकुल ना हो, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर उस प्रभु यीशु मसीह पर है और वो आपके साथ में है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पर भरोसा रखो, उस प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखो मेरे प्यारो, क्योंकि उस परमेश्वर को जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, आपका और मेरा ख्याल है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी हम स्तुति करते हैं मेरे राजा, क्योंकि आप हमारे ख्याल रखने वाले परमेश्वर हो। प्रभु, हम हमारी उन सारी चिंताओं को, हमारे उन सारे दुखों को, हमारे उन सारी विपदाओं को, हमारे उन सारी बीमारियों को, हमारे उन सारे विचारों को जो हमें निराशा में डालते हैं, हम सब कुछ आपकी उपस्थिति में लेकर आते हैं। हम विश्वास करते हैं क्योंकि प्रभु आप इन सारे बातों के ऊपर जयवंत हो और जय प्राप्त करके हमें आप इस प्रकार से कहते हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। धन्यवाद देते प्रभु इन सुंदर से वादों के लिए जो आपने आज इस सुबह के समय हमें बताया। जहां पर हमारा मन व्याकुल था, हम चिंता में थे, आपके वचन हमें एक नई शांति, एक नया जीवन, एक नई आशा देते हैं। प्रभु, जिन लोगों ने आपके वचनों को इस सुबह के समय सुना, हम प्रार्थना करते हैं आपकी शांति उनके हृदय में वास करे। धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करें। स्टे एट होम, स्टे सेफ और परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है आपके हृदय में वास करे, ताकि आपका हृदय व्याकुल ना हो। आमेन। प्रभु की शांति आपके साथ में रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड गॉड ब्लेस यू।